हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एपीजी व्लॉग्स अगेन। और सुबह सुबह का टाइम है, लड्डू स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये कुछ बोल रहा था, एक्चुअली इसकी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये कह रहा था देखो मेरी मम्मा मेरी साइकिल पे कपड़े सुखाती है। और सब कपड़े एक्चुअली इतने ज़्यादा हो गए थे कि सारी जो रस्सियाँ लगाई हुई हैं पीछे आंगन में वो सब भर गई थी। तो मैंने सोचा कुछ इसकी साइकिल का भी यूटिलाइज़ करूँ, तो बस मैंने उस पर डाल दिए थे। अब वो उसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा है। तो अब फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से, हम इसको स्कूल छोड़ेंगे। और आज वेंसडे है, मेरा वीक ऑफ है, तो आज मुझे बहुत सारे काम ख़त्म करने हैं। तो धीरे धीरे करके पूरा दिन में कुछ काम निपटाएंगे आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बज गए हैं सुबह के 10। और लड्डू स्कूल चले गए हैं और लड्डू के पापा ऑफिस चले गए हैं। और जो मेरी हाउस हेल्प है शर्मीली, वो हंस रही है, कह रही है फ़ोन में देख देख के क्या बातें करते रहते हैं। तो आज बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। सबसे पहले तो कपड़े समेटने हैं। बहुत सारे कपड़े कई दिन से उसमें रखे हुए हैं जो मैंने तह नहीं किए, धुले हुए, वो करने हैं। और धुलाई भी करनी है कपड़ों की। कुछ कपड़े आज धोने भी हैं, वार्म वाले, तो वो सब करेंगे। और पीछे गार्डन की भी टेक केयर करनी है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि पानी वानी मैंने कुछ भी नहीं डाला है, पत्तों पे धूल जम गई है। तो वो सब भी आज हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने जो भी कपड़े सूख रहे थे रात के आंगन में वो उतारे हैं। और उसके बाद मैंने फिर खाली किया है पूरा। जब कॉर्नर में एक शू रैक है जहाँ पे सारा क्लीनिंग वाला सामान रहता है, जैसे मॉप हो गया और मॉप बकेट, झाड़ू, पाइप, पोछा ये सारे सामान उसमें रहते हैं। तो वो सब हटाया है और उसके नीचे जो शूज़ थे उनकी धूल वूल सब साफ़ करके अच्छे से फिर दोबारा मैंने सब रखा है। और शर्मीली ने मीनवाइल पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। और फिर उसके बाद पीछे का पूरा आंगन वांगन सब साफ़ करके फिर उसने क्लीन किया। और फिर मैंने कमरे की सारे बिस्तर वगैरह ठीक किए। और ये एक पोस्टर बचा हुआ था, इसको लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने फाइनली इसे यहाँ लगा दिया। मैंने कहा कब तक पड़ा पड़ा धूल चाटता रहेगा, तो इसको लगा के काम ख़त्म करती हूँ। फिर कहीं और जगह समझ में आएगी तो बाद में चेंज कर देंगे फिर। और फिर मैं किचन में आई, बर्तन वगैरह उसने धो दिए थे, लेकिन सामान सारा ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो फटाफट से वो समेटा है मैंने। और राजमा रखे उबलने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था बहुत, मुझे नहाना भी था। मैंने सोचा राजमा बॉईल करने रख देती हूँ, जब तक मैं बाकी काम करूँगी तब तक राजमा बॉईल हो जाएगा। और उसके बाद अचार वगैरह था, वो भी मुझे बनाना था। और इस दिन मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं कर पाया। और पपाया काटा था, वो भी मैं नहीं खा पाई, क्योंकि मैंने सोचा काम कर लूँ एक बार फिर करूँगी। फिर मैंने सोचा नहा लेती हूँ पूजा करके, उसके बाद ही नाश्ता करूँगी। तो सब करते करते फिर काफ़ी देर हो गई। तो यहाँ पे मैंने किचन एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है, वाइप वगैरह करके सामान जो था सब उनका जगह पे रख दिया है। और इसके बाद मैं चली गई नहाने। फिर मैं वापस आई हूँ और फटाफट से मैंने अचार का मसाला रेडी किया है। तो डिपेंड करता है आप अचार कितना बना रहे हैं। मेरे पास जो टोटल अचार की सब्जियाँ थी वो शायद 1 किलो के आसपास होंगी। तो अकॉर्डिंगली ही मैंने धनिया पाउडर, सौंफ और जीरा इन सबको बराबर क्वांटिटी में लिया है। और हल्का सा रोस्ट कर लिया है, 1/4 क्वांटिटी का मेथी दाना और कलौंजी डाल के। उसके बाद जब ये भुन गए हैं, लाइक हल्के रोस्ट हो गए, तो फिर मैंने हींग डाल के उसको भी रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता आपको मसालों को, बस हल्का सा गर्म हो जाए और हल्का हल्का सिक जाए। उसके बाद सब्जियों को एक साफ़ डब्बे में भर लिया है। और इस मसाले को मैंने सरसों उतनी ही क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में सौंफ, जीरा और धनिया लिया था, सरसों डाल के इसको एक कोर्स पाउडर बनाया है। बहुत फ़ाइन नहीं पीसा है, थोड़ा मोटा रखा है। अब इसको डाल देंगे अचार में। साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से, काला नमक और सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे जिससे अच्छा रेड कलर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिर्ची को मैंने अलग रखा है, इसमें भी सेम मसाला डाला है, हल्दी नमक डाला है। लाल मिर्ची इसलिए डाली है क्योंकि इन मिर्चियों में अपना कोई टेस्ट नहीं होता। और उसके बाद मैंने जो तेल गरम किया था उसको ठंडा कर लिया है, और वो तेल मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस अचार में डाला है। और मिर्ची के अचार में हमेशा कच्चा तेल डलता है, उसमें पका हुआ तेल नहीं डाला जाता, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कच्चा तेल ऐड कर दिया है। तो दोनों अचार जो हैं वो मेरे बन के रेडी हो गए हैं। इनको हम फ्रेश खाना शुरू कर सकते हैं, और चाहें तो 1-2 दिन वेट करने के बाद खा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जियों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया है। लेकिन हाँ, ये है कि आप हफ्ते भर तक इसको आराम
आराम से खा सकते हैं और फ्रिज में अगर रख लेंगे तो 15-20 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मैंने किचन का सारा काम फटाफट से निपटाया है क्योंकि अचार का मसाला वगैरह बनाया था तो सब कुछ फैल गया था। फिर मैंने राजमा चेक किया, राजमा बन गया है, चावल भी बन गए हैं, बस कुकर में है। जब तक मैं लड्डू को लेकर आऊँगी तब तक इनका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। तो वेलकम बैक। तो 6:45 हो गए हैं और मार्केट लड्डू को स्कूल से लाने के बाद मेरी स्कूटी ख़राब हो गई, मुझे वो लेके जाना पड़ी ठीक कराने। उसके सेल्फ स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो चालू ही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। मैंने लड्डू के स्कूल के बाहर लगाई, लड्डू को लेने अंदर गई, मैं वापस आई तो मेरी स्कूटी के चारों तरफ भीड़ हो रही थी। तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, तो देखा स्कूटी अपने आप स्टार्ट है, अपने आप चले जा रही है। लोग कह रहे हैं किसकी स्कूटी इतनी आवाज़ कर रही है। फिर मैं वहाँ से लेकर गई, सीधा स्कूटी ठीक कराई, वापस आई, फिर खाना वाना खाया और लड्डू को लेके फिर मार्केट गई। तो मैं लड्डू को शूज़ दिलवा कर लाई हूँ क्योंकि उसके स्कूल शूज़ फट गए थे और लड्डू के लिए वार्मर्स लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो गई है तो खाली स्वेटर से काम नहीं चल रहा है। और मैंने भी फॉर अ चेंज स्वेटर पहन ही लिया है फाइनली। और लड्डू की हो गई है तबीयत ख़राब, लड्डू को ज़ुकाम हो गया है, लड्डू छींके ही जा रहे हैं, छींके ही जा रहे हैं। तो मैंने लड्डू को एकदम मस्त अदरक लौंग वाली चाय पिला दी है गर्मा गर्म और लड्डू को बोला थोड़ी देर लेट जाओ आप शांति से। मेरे को स्टिक दो, मेरे को पकड़। कार्टून देख रहा हूँ अभी और बाहर खेलने नहीं जाऊँगा आज क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और लगता है कि पूरे दिन यहीं पर बिताना होगा। ओके, तो अब सोच रहे हैं क्या बनाया जाए डिनर के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि राजमा बनाया था लंच में, वो रखा हुआ है, थोड़ा मटर पनीर बना लेते हैं थोड़ी सी क्योंकि पनीर 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए। यार लाइटिंग का ना बड़ा इशू है किचन में, कहने को पूरे घर में चारों तरफ लाइट्स हैं लेकिन जब कोई वीडियो बनाओ तो लाइट प्रॉपर नहीं होती है। ये अक्सर होता है हमारे इस घर में, दिस इज़ दी प्रॉब्लम। तो चलो अब फटाफट से बनाते हैं खाना क्योंकि 7 बज चुके हैं ऑलरेडी। और हाँ, तो वापस आने के बाद, मार्केट से वापस आने के बाद मैं सो गई, लड्डू और मैं हम दोनों सो गए थोड़ी देर। तो मैं अभी उठी हूँ 6 बजे, उठ के बस चाय बनाई है और उसके बाद अब हम डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। और अभी मैं सबसे पहले मैं जा रही हूँ हाथ मुँह धोकर करूँगी संध्या आरती, उसके बाद फिर हम डिनर बनाएंगे। सब्ज़ी बन गई है मटर पनीर की और मैंने बना ली है कुकर में। और मेरे कुकर का देखिए क्या हाल हो गया है, पूरा ऑयल हो गया है। बनाई तो वो ग्रेवी वाली है लेकिन कुकर में ना थोड़ा जल्दी बन जाती है तो मैंने सोचा फटाफट बना लेते हैं। वैसे भी 9 बजने वाले थे, आधा टाइम तो इधर उधर के कामों में ही मेरा निकल जाता है। तो मैं इसको बस ओपन करके देखने वाली हूँ कैसी बनी है। और बहुत ही फटाफट बनाई है। फटाफट ऐसे मैंने प्याज टमाटर और अदरक हरी मिर्ची को मिक्सी में पीस लिया और कुकर में फिर इसको पका लिया मसाले डाल के और उसमें मटर और पनीर को हल्का सा फ्राई करके अलग पैन में और इसमें डाल दिया और बस 2 सीटी लगा दी। तो मैं वही चेक कर रही हूँ कि कैसी बनी है। तो इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बट वैसे सब्ज़ी अच्छी बनी है, टेस्ट तो भी मैं करके बताऊँगी। दिखने में कलर काफ़ी अच्छा है। तो हलवा बन गया है और अब सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो ये उनकी छोटी सी क्यूट कटोरी मैं लेकर आ गई हूँ और इसमें मैं सबसे पहले हलवा ले जाके ठाकुर जी को चखाऊंगी कि कैसा बना है। फिर उसके बाद हम किसी को देंगे। आप लेकर नहीं आए, मैं लेकर आया। हाँ, लड्डू लेकर आया है, यस।